आज के दौर में जिस प्रकार से लड़के और लड़कियां शादी कर रहे हैं, तो लव मैरिज शादी करना तो बहुत आसान है। लोग शादी कर लेते हैं, प्यार होता है, शादी कर लेते हैं। लेकिन उसको सही तरीके से निभा दिया जाए, सही तरीके से एक खुशहाल जीवन रह जाए, ये ज़रूरी नहीं, ये बहुत कम हो पाता है। कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं जो एडजस्ट करती हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसा घटना हो जाता है जो कि शर्मनाक ही नहीं बल्कि बहुत ही दुखद होता है, दिल को झकझोर देने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं सच्ची घटना, और ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के चिरौली का। ये घटना है 20 सितंबर 2023 का। एक शंकर कुम्हारे का जो परिवार है, बहुत हंसी खुशी परिवार है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, किसी प्रकार का घर में विशेष परेशानी नहीं है। लेकिन अचानक से शंकर जो कुम्हारे है, इसका तबीयत एक दिन थोड़ा ख़राब हो जाता है, पूरे शरीर में दर्द देने लगता है। जब शरीर में दर्द देने लगता है तो ये जो बेचारा शंकर है, ये नज़दीक का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ दवा दिया जाता है, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर इसका बीमारी क्या है, आखिर परेशानी क्या है। दवा खाता है, कुछ ठीक होता है, लेकिन कल होके फिर से वही दर्द स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा मन में घबराहट भी होता है। फिर एक अच्छे से हॉस्पिटल में ये जाता है। अच्छे से हॉस्पिटल में जब ये जाता है तो पता चलता है कि इसके साथ साथ इसकी पत्नी को भी उसी प्रकार का समस्या हो गया है। तो अपने साथ अपनी पत्नी को भी उस अच्छे से हॉस्पिटल में लेके वो दोनों पति पत्नी जाता है। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या परेशानी है। इसलिए जो डॉक्टर है वो नागपुर के एक अच्छे हॉस्पिटल में दोनों पति पत्नी को, शंकर कुम्हारे और दिव्या कुम्हारे जो कि शंकर कुम्हारे की पत्नी है, ये दोनों को नागपुर के अच्छे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहाँ इलाज चल रहा है, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। इलाज चलते चलते पता चलता है कि 20 सितंबर 2023 को जो शंकर कुम्हारे है, इसका डेथ हो जाता है, ये मर जाता है। पूरा हड़कंप बन जाता है, चूँकि पत्नी भी उसी बीमारी से जूझ रही थी। पूरा गांव में चर्चा का विषय हो जाता है। फिर पता चलता है कि 26 सितंबर को 6 दिन बाद उसकी पत्नी जो दिव्या कुम्हारे है वो भी मर जाती है। अब एक घर में दो मौत हो जाए, ये बहुत अपने आप में एक अजीब था। लोग पूरा परेशान थे कि आखिर क्या बात हो गया। लेकिन चूँकि इस प्रकार से अभी बीमारी निकल रहा है, कोरोना वायरस आया, अलग अलग प्रकार का जो बीमारी निकल के आ रहा है, तो शायद डॉक्टर को भी लग रहा था, और गांव वालों को विशेष रूप से। डॉक्टर इसको ऐसे ही मान रहे थे कि मौत हो गया है, लेकिन गांव वालों को पता था कि एक ही घर के 2 सदस्य का मौत हो गया है। तो गांव वाले समझ रहे थे कि इसमें कोई नया बीमारी उखड़ के आया है, जो शायद सब लोग भयभीत भी थे। दोनों का मौत होने के बाद रिश्तेदार आते हैं, जो उनका जो क्रियाक्रम होता है उसमें शामिल होने के लिए। फिर उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये जो शंकर कुम्हारे है, इसकी साली, मतलब कि वो जो दिव्या कुम्हारे उसकी बहन है, उसके शरीर में दर्द होने लगता है। फिर उसका एक बेटा है, उसके शरीर में दर्द होने लगता है। और फिर शंकर कुम्हारे की एक बेटी है, उसके शरीर में पूरा दर्द होने लगता है। दर्द उसी प्रकार का था, परेशानी उसी प्रकार का था, और इस बीमारी से घर के जो सभी लोग हैं वो वाकिफ़ थे कि आखिर, और सभी में भय पैदा हो जाता है कि दो का, क्योंकि मौत हो चुका है, तुरंत उसको उसी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि दोनों का हॉस्पिटल में इलाज हुआ था, लेकिन सभी के मन में ये भी था कि इतना दिन इधर उधर बौखने के कारण, घूमने के कारण शायद सही इलाज नहीं हो पाया, सही टाइम से इलाज नहीं हो पाया, इसीलिए मौत हो गया। अब क्या है कि 3 और मरीज हो गया, इसको वहाँ भर्ती करा दिया जाता है, लेकिन एक एक कर उन तीनों का भी मौत हो जाता है। 10 अक्टूबर 2023 तक, 20 सितंबर से 10 अक्टूबर, महज इस 20 दिन के अंदर में एक ही परिवार के सगे संबंधी मिला के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, और एक ही प्रकार से मौत हुआ है। पूरे गांव में एक अलग प्रकार का माहौल बन जाता है, क्योंकि एक जादू टोना का भी माहौल बन जाता है कि कोई जादू टोना कर रहा है, कोई प्रभाव है,
कोई बाहरी हवा का प्रवेश है, इस प्रकार से। लेकिन ये बात पुलिस के पास भी पहुंचता है। चूँकि एक ही घर में 5 सदस्य का मृत्यु हो गया था, तो बहुत लोग तो जाने से भी डरते थे उस घर में कि कैसे जाया जाए। सारे रिश्तेदार जाते भी नहीं थे। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद पता चला कि उसका एक बेटा था जो दिल्ली में रहता था। दिल्ली में रहता था तो वो घर गया था, अपने जब माता पिता उसका डेथ हुआ था तो वो घर गया था क्रियाक्रम में। फिर वो लौट के दिल्ली आ गया था। जैसे ही वो दिल्ली आता है, उसके शरीर में भी उसी प्रकार का तेज दर्द हो रहा था। इसके यहाँ एक रिश्तेदार आए थे, उसके शरीर में भी उसी प्रकार का तेज दर्द होने लगा था। वो जो रिश्तेदार आया था वो एक ड्राइवर के साथ आया था, अपना गाड़ी था उसका, उसके शरीर में भी उसी प्रकार का दर्द हो रहा था। ये जो शंकर कुम्हारे था, इसका एक और बेटा था जिसकी पत्नी का जो मामा है वो भी भेंट करने के लिए आया था। उसके शरीर में भी बहुत तेज से दर्द होने लगता है और लोग बहुत परेशान थे कि आखिर क्या बात हो गया, क्या बात हो गया। सभी को डर हो गया था क्योंकि 5 मौत हो चुका है उसी बीमारी से, और फिर इन 4 लोगों के शरीर में उसी प्रकार का दर्द हो रहा है। एक भय का माहौल था चारों में। सभी हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये जो शंकर कुम्हारे का जो बेटा है, जो दिल्ली में काम करता था, वो दिल्ली के ही एक अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर को पूरी बात बताता है। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या परेशानी है, शायद कोई नया बीमारी निकल के तो नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये वायरस का भी प्रकोप सबको लग रहा था, क्योंकि एक ही परिवार के सभी को हो रहा था। सभी को ये पता चल रहा था कि आखिर एक दूसरे के संपर्क में आने से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के थे। किसी न किसी रूप में उस घर से सभी का ताल्लुकात था, सभी मिले थे, सभी भेंट करने के लिए गए थे, मुलाकात करने के लिए गए थे। ये खबर पुलिस के पास भी जाता है तो पुलिस को थोड़ा सा सस्पिशन होता है कि अगर थोड़ा सा भी ये वायरस का प्रकोप होता तो अगल बगल के लोग के पास भी ये बीमारी पहुंचता। आखिर थोड़ा इसका जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करता है कि पुलिस जो है सभी का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको मंगवाता है। सभी का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाता है तो पता चलता है कि सभी का डेथ जो है एक ही प्रक्रिया से हुआ है। वो था हार्ट अटैक, और शरीर का जो ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर दिया है। मल्टीपल अंग्स जो है शरीर का, बहुत सारे अंग है जो धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है, और इसी कारण शरीर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था। अब क्या है कि पुलिस के मन में थोड़ा सा शंका होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एक ही परिवार के अलग अलग उम्र का है, मान लिया जाए कि ये दोनों पति पत्नी हैं, ये बुजुर्ग हैं तो इनको हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन घर में और भी जो सदस्य हैं जिनका एज कम भी है और उसी प्रकार से हार्ट अटैक चलो मान लिया जाए, लेकिन शरीर का ऑर्गन्स काम करना बंद कर दे, ये इसमें कुछ ज़रूर कुछ गलत है, इसमें ज़रूर कुछ लफड़ा है। चूँकि ये परिवार पहले से ही टूटा हुआ है, 5 मौत एक ही परिवार से हो चुका है, और एक जो बेटा है वो भर्ती है, एक और जो रिलेशन का जो मामा है वो भी भर्ती है। अब पुलिस पूछे तो किससे पूछे, लेकिन पुलिस जांच करने के लिए, ऐसे ही बात करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए शंकर कुम्हारे के घर में पुलिस जाती है। तो वहाँ शंकर कुम्हारे की एक बहू है, बहू से कुछ पूछती है। जब बहू से कुछ पूछती है तो थोड़ा सा इसका बहू का जो रवैया था वो थोड़ा सा अजीब लगा। कुछ बात करने के बाद पता चला इसको कि आखिर इस घर में संपर्क रखने वाले सभी लोग थोड़ा थोड़ा बीमार पड़े हैं, सभी को कुछ ना कुछ परेशानियां हुआ है, लेकिन ये जो बहू है बिल्कुल स्वस्थ है, इसको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ज़्यादा पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी, क्योंकि इतना बड़ा घटना हो चुका है, घर में 5 जाने जा चुकी है, 4 और बीमार है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन पुलिस बैक डोर में जाके, और ये जो बहू है इस पर थोड़ा सा शक होता है, तो इसके विषय में जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये है कहाँ का, इसका शादी कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती है। तो शंकर कुम्हारे जो कि उसका जो तो पता चला कि जो बहू है इसका नाम है संघमित्रा, और ये जो महिला है ये एक एग्रीकल्चर जो स्कूल होता है,
एग्रीकल्चर में अपने स्कूल में टॉप कर चुकी है, अच्छा जानकारी है। और उसी दौरान, पढ़ाई के दौरान ही जो शंकर कुम्हार है, इसका एक बेटा है, उससे इसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। प्रेम प्रसंग दोनों को चला था। शंकर कुम्हार राजी था, लेकिन ये जो संघमित्रा है इसका परिवार वाले राजी नहीं थे, क्योंकि दोनों का कास्ट अलग था, आर्थिक जो स्थिति है उसमें भी बहुत अंतर था। तो लड़की के जो माँ बाप हैं ये नहीं मान रहे थे, लेकिन लड़की ने सबको ताक पे रख के शादी कर लिया, अपने ससुराल चली आई। कुछ दिन बाद पता चला, इस जो संघमित्रा, इसको पता चला कि मेरे माँ बाप ने आत्महत्या कर लिया। कुछ दिनों के बाद पता चला इसको। शायद वो समाज के डर से, इधर उधर की बातें सुन के वो सहन नहीं कर पाए, अहंकार में वो सहन नहीं कर पाए कि मेरी बेटी ऐसी कर ले, उसने आत्महत्या कर लिया। अब लड़की अपने ससुराल में है। लड़की की जो एक मामी है वो बराबर लड़की से कांटेक्ट में रहती थी। चूँकि लड़की को सभी रिश्तेदार त्याग चुके थे, क्योंकि इसके कारण एक बहुत बड़ा घटना भी हो गया था और इसने शादी भी कर लिया था, एक दूसरे कास्ट में शादी किया था। तो सभी लोग इससे दुखी भी थे और एक बहुत बड़ा घटना घट गया था, तो इससे सभी दूरी बना लेते हैं। लेकिन इसकी एक मामी है, वो इसी की गांव के आसपास की है। मतलब कि ये जो चिरौली है, संघमित्रा जो लड़की है, इसका जहाँ ससुराल है, शंकर कुम्हार का घर है, उसी के आसपास में इसकी मामी रहती है, मामा का घर है। उससे कांटेक्ट इसको कभी कभी हो जाता है, उससे बातें हो जाता है। और शायद इसी कारण से ही, इसी रिलेशन के कारण से ही शंकर कुम्हारे के बेटा से इस लड़की की दोस्ती हुई थी, प्यार हुआ था। अब यहाँ बात एक और था कि ये जो संघमित्रा है, इसकी जो मामा मामी हैं, तो उनका और ये जो शंकर कुम्हारे है, इनका कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा था। लड़की के दिमाग पे एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि हमारी वजह से मेरे माता पिता चल गए। चूँकि वो ससुराल में आई थी, वो जो चाहती थी वो उसको यहाँ नहीं मिल पा रहा था। वो एक फ्रीडम चाहती थी, लेकिन यहाँ उसको वो नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो ससुराल में जाने के बाद उसको एडजस्ट करना पड़ता है। वो जिस प्रकार से अपने मायके में रहती है उस प्रकार से वो नहीं रह सकती है। बहुत चीज़ों का पालन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और ये जो लड़की है ये एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इसके ऊपर एक और प्रेशर था, दिमागी रूप से प्रेशर था, और ये यहाँ भी वो उस प्रकार से इसका माहौल नहीं मिल रहा था। अब क्या है कि ये परेशान हो जाती है और एक दिन जो है अपनी मामी को ये सारा बात बता देती है कि मैं क्या करूं। अचानक से लड़की के मुख से ये बात निकल जाता है कि मेरा दिल कर रहा है कि सभी को मैं मार दूं। बस इतने में ही उसकी जो मामी है वो कहती है कि ठीक है, मार दो। और इस प्रकार से वो रिएक्शन देती है कि इस लड़की के दिमाग में बैठ जाता है। अब ये लड़की क्या करती है कि इसके मन में अब ये पक्का सोच लेती है, क्योंकि इसके दिमाग में अब क्राइम करने का एक हुजूम सवार हो गया था। इसने क्या गलती किया ये भूल चुकी थी। ये सारा दोष इस लड़के के घर वालों को मान रही थी। इसको ये लग रहा था कि अगर मैं इसको मार देता हूँ तो मेरे माता पिता को तभी शांति मिलेगी। और फिर वो एक बहुत ख़तरनाक प्लान बनाती है। क्या करती है कि चूँकि वो एग्रीकल्चर विभाग में उस टॉपर रह चुकी थी, तो उसको हर एक प्रकार के दवा के बारे में जानकारी था जो फसल के लिए दिया जाता है। उसको पता था कि कौन दवा का क्या काम है, अगर वो इंसान खा ले तो उसका क्या असर होता है। फिर वो एक दवा चुनती है, वो दवा जो कि जिसमें कोई गंध नहीं था, जिसका कोई रंग नहीं था, अगर उसको पानी में मिला दिया जाए तो पानी के बराबर हो जाता था। किसी प्रकार का किसी को कुछ न पता चले, उसको विशेष जानकारी था लड़की को। तो वे क्या करते हैं कि वो लड़की वो दवा लेके आती है। उसको पता था कि अगर हम एक बार देते हैं तो एक बार ही किसी की डेथ हो जाएगा। वो क्या करती है कि खाने में थोड़ा थोड़ा मिला के देने लगती है, इसके परवाह किए बिना कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। बस वो खाने में वो दवा मिला के दिए जा रही थी, और उसका मामी का भी उसमें सहयोग था, साथ था। और उसी प्रकार से ये पिछला जो 5 जाने हैं वो जा चुका था।
चूँकि जैसे ही पुलिस को ये बात पता चला कि सभी का जो मौत है वो एक पॉइजन के द्वारा हुआ है, कोई बाहरी बीमारी नहीं है, तो तुरंत उस दवा के जो रिएक्शन काटने के लिए जो इलाज होता है, फिर उस हॉस्पिटल में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है और फिर उस दवा पे काबू कर लिया जाता है, उस बीमारी पे काबू कर लिया जाता है। सभी का जब जांच होता है तो पता चला कि लड़की का जो मामा है उसके शरीर में जो दर्द हो रहा था, रियल में उसके शरीर में ऐसा कोई पॉइजन था ही नहीं, वो बहाना बना रहा था ताकि वो भी ये सिद्ध ना हो कि लड़की के रिलेशन में भी ऐसा दर्द हुआ है, किसी प्रकार की इस लड़की पे कोई शक न करे, इसीलिए वो जो मामा था वो ढोंग कर रहा था। पुलिस सारा बयान सुन के और उस लड़की को, संगमित्रा को और उसकी मामी को जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस बात का जानकारी ले रहा है कि उसका जो मामा है उसका कितना बड़ा हाथ है इसमें, या उसको बाद में पता चला, मर्ज मौत के बाद उसको पता चला वो साजिश में कितना तक उसका भागीदारी है, फिर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मेरा इस कहानी कहने का मतलब बस इतना है कि आपने अगर कुछ किया है, आप अगर शादी किए हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी से की है शादी, अपनी जिम्मेवारी को आप समझिए। अगर इसके रिजल्ट में कोई कुछ करता है तो इसका जिम्मेवारी आपको खुद समझना होगा। आप किसी का दोस्त किसी पे नहीं मल सकते हैं और किसी का आप जान नहीं ले सकते हैं, जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है तो आप बहुत गलत हैं। अगर इस लड़की को फ्री होना था, इस घर से आज़ाद होना था, तो तलाक ले सकती थी, वो अलग जा सकती थी। अभी वो जेल के पीछे है, पता नहीं कितने दिन जेल के पीछे रहेगी, शायद वो आजीवन जेल में बंदी बन के रहेगी। अगर आप इसी प्रकार का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।